सिविलियन आबादी पर बुज़दिलाना और अफसोसनाक हमले में शहादतों और ज़ख्मियों की तादाद में इजाफ़ा हुआ है, जिसमें अब तक की इत्तलात के मुताबिक 31 मासूम शहरी शहीद हो चुके हैं और 57 ज़ख्मी हो चुके हैं। इन शहादतों और ज़ख्मियों के बढ़ने की बड़ी वजह लाइन ऑफ कंट्रोल पर भारत की जारी शुदा बिल ज़ख्मी हो चुके हैं। इन शहादतों और ज़ख्मियों के बढ़ने की बड़ी वजह लाइन ऑफ कंट्रोल पर भारत की जारी शुदा बिला इश्तियाल फायरिंग और सीज़ फायर वायलेशंस हैं। भारत के इस बुज़दिलाना हमले की जितनी भी मज़म्मत की जाए कम है। ये हमला, ये 6 और 7 की शब भारत का मकरू और घनौना चेहरा सबके सामने बेनकाब करती है कि हमारा दुश्मन इतना कम ज़र्फ और बुज़दिल है कि अपने सामने मद्दे मुकाबिल फौज से लड़ने की बजाय वो रात को बुज़दिलों की तरह छुप कर मासूम शहरियों को और आबादियों को निशाना बनाता है। उसकी बर्बरियत का निशाना बनने वाले मासूम शहरी और स्पेशली जो मासूम बच्चे हैं, कम उम्र बच्चे, उनकी एक झलक मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। ये मासूम बच्चे जिन्होंने अभी जिंदगी की बहारें देखनी थी, क्या ये हैं वो दहशतगर्द जिनको भारत ने 6 और 7 की शब को निशाना बनाया? ये भारत से आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। इससे पहले हम कई बार देख चुके हैं, हम सब के सामने रोज़े रोशन की तरह आया है कि किस तरह भारत अपनी प्रॉक्सीज के जरिए पाकिस्तान में टेररिज्म और दहशतगर्दी को फ़रोग़ दे रहा है। उसके शवाहिद आप सबके सामने हैं, दुनिया के सामने हैं। और जब रियासत पाकिस्तान ने इन टेररिस्ट के अगेंस्ट अपना नूज़ टाइट करना शुरू किया, उनकी स्पेस कम करनी शुरू की, उनके लिए ज़मीन तंग करनी शुरू की, तो वो खुद अपनी फौज के साथ दहशतगर्दी की कार्रवाई पे उतर आया। क्योंकि 6 और 7 की शब को जो हुआ, जो मासूम शहरियों को और बच्चों को निशाना बनाया गया, ये दहशतगर्दी नहीं तो और क्या है। एंड इट्स नॉट सरप्राइजिंग बिकॉज वंस यू स्टार्ट स्पॉन्सरिंग टेररिज्म, इट टेक्स ए क्लिक टू जस्ट टर्न इनटू ए टेररिस्ट योरसेल्फ। क्योंकि ये बात तो अब साबित हो चुकी है कि ट्रांसनेशनल टेररिज्म और किलिंग्स में भारत किस तरह इन्वॉल्व है। और ये बात सिर्फ हमारे सामने नहीं बल्कि दुनिया के सामने भी शवाहिद और सबूत के साथ साबित हो चुकी है। भारतीय फौज का एक और अमल जो कल की शब को देखा गया कि किस तरह पाकिस्तान में मुख्तलिफ मकामात पर मसाजिद को निशाना बनाया गया, कुरान पाक शहीद किए गए। आपको इस सिलसिले में मैं एक और क्लिप दिखाना चाहूँगा। ये मुरीद के देखिए कि किस तरह मसाजिद में कुरान पाक शहीद किए गए। ये आपके सामने है मनासिर। ये बहावलपुर में मस्जिद में जिसको निशाना बनाया गया, देखिए वहाँ पे कुरान पाक किस तरह शहीद हुए, मुकद्दस किताब किस तरह शहीद हुई। आप मुझ सवाल ये है कि वो कौन सा दुनिया में मज़हब है, वो कौन सी इंसानियत है जो इस बात की इजाज़त देती है कि अगर आप किसी और की इबादत गाहों को, उनकी मुकद्दस किताबों को शहीद करें और उसकी बेहरमती करें। क्या इसका कोई ताल्लुक़ है इंसानियत से? एक और बात जो काबिल ज़िक्र है वो ये कि जब ये हमला हुआ तो पाकिस्तान की अफवाज ने इस बर्बरियत के जवाब में अपने दिफा में सिर्फ और सिर्फ मिलिट्री टारगेट्स को चुना, ना कि बुज़दिल दुश्मन की तरह शहरियों को और मासूम लोगों को निशाना बनाया। एंड एन इम्पॉर्टेंट पॉइंट टू नोट इज
کہ یہ وہ ملٹری ٹارگٹس تھے صرف who explicitly were employed to attack Pakistan's sovereignty, soil and the citizens of Pakistan. اور یہ بات بھی آپ نے دیکھی کہ 6 اور 7 کی درمیانی شب جب دشمن اپنے ہتھیاروں سے لیس اپنے تیاروں کے ساتھ at a time and place of its own choosing once it came تو پاکستان کی بہادر ایئر فورس نے کس طریقے سے اس کے جدید تیاروں کو زمین کی دھول چٹائی. 3 رافائل، 1 Su-30 اور 1 MiG-29 تباہ کیے گئے. یہ آپ سب نے دیکھا. اینڈ اگین only those aircraft who released the weapons and they were trying to run away, how professionally they were engaged. تو آپ شاید ہی ایئر کمبیٹ میں اس طرح کی پروفیشنلزم اور ریسٹرینٹ کی کوئی مثال پہلے ملتی ہو. وی آل آر پراؤڈ آف آر ایئر فورس. یہاں یہ بات جاننا بھی ضروری ہے کہ ادر دین ایئر دشمن کی جانب سے لائن آف کنٹرول پہ اور ورکنگ باؤنڈری پہ، جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے کہا، بلا اشتہار فائرنگ اور سیز فائر وائلیشنز کا ایک سلسلہ جاری ہے، جس کے جواب میں پاکستان کی فوج برابر دشمن کو جواب دے رہی ہے اور اس کی بھاری نقصان نہ صرف پہنچایا جا رہا ہے بلکہ اس کی متعدد پوسٹوں کو تباہ بھی کیا جا چکا ہے. اس سلسلے میں صبح جو میں نے اپڈیٹ دیا تھا آپ کو، اس کے اندر کچھ پوسٹ دکھائی گئی تھی. آئی ول گیو یو اے فردر بگر لانگر اپڈیٹ رائٹ ناؤ، جس کے اندر مزید پوسٹ کو بھی شامل کیا گیا ہے. اور یہ آپ جانیے گا کہ دس از جسٹ فیو پوسٹ، بیکاز یہ وائلیشنز جو انڈیا کی طرف سے ہو رہی ہیں، دس از آل اکراس دی لائن آف کنٹرول اینڈ ورکنگ باؤنڈری، متعدد مقامات پر. تو صرف کچھ پوسٹ ہیں جو آپ کے سامنے رکھی جا رہی ہیں. یہ یونٹ کا بٹالین ہیڈ کوارٹر ہے. یہ انگیجمنٹ جو سی ہے، یہ آپ جنگل 1 پوسٹ کی دیکھ رہے ہیں. یہ دشمن کی جوڑا پوسٹ، یہ سرلیا پوسٹ دشمن کی، جس کو انگیجمنٹ کے بعد آپ دیکھ رہے ہیں جب وہ تباہ ہوئی ہے تو کس طرح وہاں سے دھواں نکل رہا ہے. کیونکہ یہاں سے ان تمام پوسٹوں سے بلا اشتعال فائرنگ کی جا رہی ہے، شیلنگ کی جا رہی ہے. یہ دھرمسال 1 اور 2، یہاں پہ آپ وہ دھواں اٹھتے ہوئے دیکھ رہے ہیں شاہپور پوسٹ سے. اور دس آلسو شوز یو کہ کتنے بڑے ایریے پہ یہ سیز فائر وائلیشنز کی جا رہی ہے. یہ چکوٹی سیکٹر کی ہے. یہاں پہ آپ لیپا سیکٹر بھی دیکھ رہے ہیں، یہاں پہ کچھ جگہوں پہ آپ نے دیکھا ہوگا، کئی جگہوں پہ وائٹ فلیگ بھی ریز کر رہے ہیں. یہ سانگڑ پوسٹ ہے، یہ اس کی انگیجمنٹ آپ دیکھ رہے ہیں. یہ منڈل سیکٹر ہے، وہاں پہ آپ کو وہ دھواں اٹھتا نظر آ رہا ہے آفٹر دی انگیجمنٹ. یہ چڑی کوٹ سیکٹر کی ہے. یہ گلتکری پوسٹ ہے. یہ نیزا پیر سیکٹر میں. So there is a continuous engagement that is going on. یہ بٹل سیکٹر آپ کو نظر آ رہا ہے. اور یہ آپ کو میں نے جیسے شروع میں کہا، دس از جسٹ ون پارٹ آف دی انگیجمنٹس.
यहाँ पे आप मुख्तलिफ साख्त के वो ड्रोन्स हैं, क्योंकि अफवाज पाकिस्तान ने भारत के 7 छोटे बड़े ड्रोन्स को भी तबाह किया है और EW की कैपेबिलिटी के ज़रिए 2 ड्रोन्स को, 2 परिंदों को लैंड करा के अपने कब्ज़े में भी ले लिया है। ये आप कुछ इमेजेस उसके देख रहे हैं। जी ठीक। आपको मैं ये बताना ज़रूरी समझता हूँ